हाय फ्रेंड्स, आज मैं न्यू बॉर्न बेबी के लिए फ़्रॉक बनाने जा रही हूँ। तो फ़्रॉक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने घेर का कपड़ा लिया है और इसको मैंने बिल्कुल ज़ीरो साइज़ बेबी के हिसाब से कट कर लिया है। और कपड़े को मैंने डबल लिया है, यानी कि फ्रंट और बैक दोनों पार्ट है। घेर की लंबाई है 7 इंच, चौड़ाई इसकी मैंने ली है 15 इंच। तो ये हो गया हमारा घेर और इसकी लंबाई चौड़ाई। अब नीचे की साइड हमें पट्टी लगाना होगा, तो पट्टी लगाने के लिए ये मैंने कपड़ा लिया है। इस पट्टी की लंबाई मैंने सेम साइज़ से ली है, यानी कि हमारे घेर की जो लंबाई है वही लंबाई पट्टी की भी है। चौड़ाई इसकी मैंने ली है 3 इंच। तो इस हिसाब से ये पट्टी हमें नीचे की साइड ज्वाइंट करना होगा। तो फ़िलहाल हम घेर को साइड में रखेंगे। अब हम लेंगे टॉप पार्ट का कपड़ा। तो इसको मैंने इस तरीके से 4 फोल्ड में लिया है। फ्रंट और बैक दोनों पार्ट है हमारा इसमें। अब देख सकती हैं कि फ्रंट पार्ट हमारा थोड़ा सा छोटा है, यानी कि 1.5 इंच मैंने छोटा रखा है आगे वाले पार्ट से। अब यहाँ से देखिए, बैक पार्ट की लंबाई मैंने ली है 6.5 इंच। अब यहाँ से फ्रंट पार्ट की चौड़ाई मैंने ली है 5.5 इंच और बैक पार्ट की चौड़ाई भी मैंने 6.5 इंच ली है, यानी कि बैक पार्ट की लंबाई चौड़ाई दोनों मैंने सेम ली है और फ्रंट पार्ट को मैंने थोड़ा सा छोटा रखा है, यानी कि 1.5 इंच मैंने छोटा रखा है, क्योंकि वहाँ पर हमें जो मैंने घेर में नीचे पट्टी लगाई है वही पट्टी हमें यहाँ पर भी लगाना होगा। तो सबसे पहले हम गले का निशान लगाएंगे यहाँ से। तो गले की जो चौड़ाई है वो मैंने 1.25 इंच पर निशान लगाया है और जो गले की गहराई है वो मैंने 2.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगा दिया है। अब कंधे का निशान लगाएंगे 2 इंच पर। तो 2 इंच पर निशान लगाने के बाद इसकी आर्मोल की गहराई का निशान 4 इंच पर लगा लेंगे और इन दोनों को इस तरीके से मिला करके इसमें हमें गोलाई का शेप देना होगा। तो ये हो गया हमारा निशान। अब इसी निशान पर हमें कटिंग कर लेना होगा। तो सबसे पहले आर्मोल से हम कटिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ से मैंने आर्मोल की कटिंग कर ली है। अब हम पीछे वाले गले की कटिंग पहले करेंगे, क्योंकि फ्रंट वाला गला जो होता है वो गहराई में होता है, बैक का गला थोड़ा सा हल्का गहरा होता है। तो 1 इंच की गहराई में हम पीछे वाले गले के हिसाब से कट कर लेंगे पहले। तो ये देखिए, हमारा पीछे वाला गला कट हो चुका है। अब हम पीछे वाले को छोड़ देंगे। अब हम फ्रंट वाले को लेंगे और इसमें से हम आगे के गले की कटिंग कर लेंगे जो मैंने निशान लगाया है। तो इस तरीके से हमारा फ्रंट और बैक दोनों गला कटिंग हो चुका है। तो ये हमारा टॉप पार्ट हो गया। अब ये देख सकती हैं, जो मैंने फ्रंट वाला पार्ट छोटा रखा है वो मैंने 1.5 इंच छोटा रखा है बैक पार्ट से। तो इसके लिए पहले हमें कपड़ा कट करना होगा। तो सबसे पहले हम इसको खोल करके रख लेंगे इस तरीके से और सेम साइज़ से हमें पट्टी लेनी होगी। तो पट्टी तो मैंने कट की है, इसी के हिसाब से मैंने लंबाई चौड़ाई उसी हिसाब से कट की है। देखिए, चौड़ाई मैंने 2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, क्योंकि हमारे सिलाई में भी कपड़ा जाएगा, तो उस हिसाब से मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है। लंबाई हमारी थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, तो इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। तो ये हो गया यहाँ का जॉइंट। ये जॉइंट लगाने के बाद हमारी बैक और फ्रंट दोनों की लंबाई सेम हो जाएगी। अब उसके बाद देखिए, मैंने 2 पट्टियाँ और कट की हैं। दोनों पट्टियों को हम यहाँ से दोनों साइड इस तरीके से रख करके सिलाई करेंगे। तो पहले इसकी सिलाई इस तरीके से करनी होगी, यानी कि कपड़े को मैंने इस तरीके से डबल फोल्ड कर दिया है। इस पर हम सिलाई लगा लेंगे दोनों पर, फिर हम इसको सीधा पलट देंगे। तो देखिए, मैंने इसकी सिलाई लगा करके इसको सीधी साइड पलट दिया है। अब यहाँ बिल्कुल गले के आधे इंच की दूरी पर हम निशान लगाएंगे दोनों गले की तरफ, यानी कि गले के दोनों साइड, और इस तरीके से हम पट्टी को रखेंगे। दोनों पट्टियों को इस तरीके से रख लेंगे। रखने के बाद फिर हम यहाँ से 3 इंच की दूरी पर निशान लगाएंगे और दूसरी साइड भी हम 3 इंच की दूरी पर निशान लगा लेंगे और वहीं से उसके अंदर हमें इस पट्टी को रख करके सिलाई करना है। तो देखिए, इस तरीके से हमें पट्टी को रख लेना है। फिर ये वाली जो जॉइंट है इसको हम यहाँ पर रखेंगे और इसको हम सिलाई लगा करके इस जॉइंट को हम सिलाई कर देंगे। इस तरीके से हमारा ये सिलाई हो जाएगा। और फिर हम बैक पार्ट को लेंगे और पीछे की साइड हमने खुला हुआ रखा है, तो इसको हम 1/2 इंच की चौड़ाई में पट्टी की शेप में फ़ोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड हम सेम तरीके से पट्टियों की सिलाई लगा लेंगे फ़ोल्ड करके। तो चलिए, देखिए, हमारी ये सिलाई कंप्लीट हो गई है। मैंने इसको इस तरीके से सिलाई कर लिया है, देख सकती हैं। अब ये बैक पार्ट है, इसको भी मैंने सिलाई कर लिया है दोनों पट्टियों को। अब ये इसके ऊपर हमें रख लेना है इस तरीके से और इस वाले को भी हम इसके ऊपर रखेंगे, यानी कि दोनों फ्रंट बैक पार्ट को एक साथ हम रख लेंगे।
उसके बाद हमें कंधे की सिलाई लगानी होगी। दोनों कंधे को हम जॉइंट कर लेंगे, फिर हम इसको खोल देंगे, इस तरीके से फैला लेंगे खोल के। कंधे की सिलाई लगाने के बाद हमें इस तरीके से इसको फैला लेना है। उसके बाद यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे और फिर ये जो आर्मोल है इसमें हमें पाइपिंग लगाना होगा। तो देखिए मैंने लंबी सी पाइपिंग तैयार की है। इस पाइपिंग को यहाँ से हम इस तरीके से सिलाई करेंगे और पाइपिंग की शेप में फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे, गले में भी लगा लेंगे। तो चलिए इतनी सिलाई हम करके आपसे मिलती हैं। गले में आर्मोल में पाइपिंग लगा करके, तो देखिए ये मैंने पाइपिंग लगा के तैयार कर लिया है। गले में, आर्मोल में, कंधे की सिलाई सभी कुछ मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो ये हमारा टॉप पार्ट पूरी तरीके से तैयार है। बस यहाँ पर हमें बटन लगाना होगा, आप चाहें तो जिप भी लगा सकती हैं। अब बारी है घेर की। तो देखिए घेर के दोनों पार्ट को पहले हम अलग अलग रख लेंगे। दोनों को अलग रखने के बाद फिर हम पट्टी को लेंगे और दोनों पट्टियों को भी हम अलग अलग कर लेंगे। इस तरीके से रख के सिलाई कर लेंगे और इस वाले घेर में दूसरी वाली पट्टी को हम रख करके सिलाई कर लेंगे। दोनों पट्टियों को हम दोनों घेर में जॉइंट कर लेंगे। तो फिर हम इसको इस तरीके से फैला लेंगे। ये फैलाने के बाद फिर हम इसमें दूसरी साइड इस तरीके से हल्का हल्का चुनट लगा लेंगे। तो देखिए मैंने घेर की सिलाई कर ली है, नीचे की पट्टी सिलाई कर ली है और चुनट भी मैंने लगा लिया है। तो दोनों घेर को बना करके तैयार कर लिया है। अब इसको जॉइंट करना होगा टॉप पार्ट में। तो पहले हम घेर को हटा देंगे, अपने टॉप पार्ट को लेंगे। तो ये है हमारा टॉप पार्ट। तो इसको मैंने इस तरीके से अच्छी से फैला के रख लिया है। अब हम वापस से घेर को लेंगे और घेर को यहाँ पर रखेंगे और दूसरे वाले घेर को दूसरी साइड रख लेंगे। इसके बाद हम इसके दोनों तरफ हम सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई लगाने के लिए पहले घेर को इस तरीके से रखना होगा और इस पर सिलाई लगाना होगा। फिर दूसरी साइड के घेर को इस तरीके से रखना होगा और इस पर भी हमें सिलाई लगाना होगा। तो दोनों घेर को हम सिलाई लगा लेंगे। पहले सिलाई लगा करके फिर इस तरीके से हम खोल के रख लेंगे। तो देखिए मैंने घेर की सिलाई लगा ली है, दोनों घेर को मैंने जॉइंट लगा लिया है। अब इसको हमें साइड की सिलाई करना होगा। तो साइड की सिलाई करने के लिए इस एक पार्ट को हम दूसरी साइड ले जा करके इस तरीके से रख करके सेट कर लेंगे और दोनों साइड को अच्छी तरीके से सेट करने के बाद फिर हम साइड से फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारा फ्रॉक बन करके पूरी तरीके से रेडी हो जाएगा। तो देख सकती हैं मैंने फ़्रॉक की पूरी सिलाई कंप्लीट कर ली है। हमारा ये क्यूट सा बेबी फ़्रॉक बन के तैयार है। उम्मीद है कि यह फ़्रॉक की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।